राहुल, तुझे अपनी जिंदगी में कुछ करना भी है या नहीं? अपना परिवार बसाना है या नहीं? तंग आ चुके हैं तुझसे, पता नहीं कब समझेगा तू। वीना रसोई घर में बैठे बैठे अपने भाई राहुल पर चिल्ला रही थी। अरे बहन, क्यों चिंता करती है तू? हो जाएगी शादी जब होनी होगी। राहुल कमरे में बैठे हुए ही बोलता रहा। वीना उठकर कमरे में आती है और देखती है राहुल शराब पीने में लगा है। उसे देखकर वीना का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। एक तो तुझसे संभाली नहीं गई, चली गई तुझे छोड़कर, और बात करता है शादी हो जाएगी। कौन करेगा तुझसे शादी? सारा दिन तो पीता रहता है। वीना राहुल पर चिल्लाती रहती है और वह झुंझुलाकर वहां से चली जाती है। वीना मन ही मन सोचती है कि अगर इसकी शादी हो जाए तो हो सकता है कि वह सुधर जाए और पीना बंद कर दे। कुछ दिनों बाद वीना अपने ससुराल चली जाती है। वीना के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह एक विधवा थी जिसका नाम था रानी। रानी के दो बच्चे थे, मोहित और शालू। दोनों ही अभी बहुत छोटे थे। रानी की पति की एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। वह बिल्कुल अकेली पड़ गई थी और उस पर दो छोटे छोटे बच्चों की जिम्मेदारी भी थी। रानी के मम्मी पापा रानी की दूसरी शादी कराने के लिए दबाव बनाते थे। देख बेटा, अभी तो मोहित और शालू बहुत छोटे हैं, ना समझ हैं। जैसे तू उन्हें रखेगी वो रह लेंगे, पर जैसे जैसे वो बड़े होंगे उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाएगी। और अकेले तुम कैसे दो बच्चों की जिम्मेदारी उठा पाओगी? आगे चलकर तुझे भी एक साथी की जरूरत तो होगी ना। रानी की माँ उसे समझा रही थी। बहुत समझाने के बाद रानी ने शादी के लिए हाँ तो कह दिया। पर अभी भी रानी की वो चिंता बनी हुई थी कि न जाने दूसरा व्यक्ति जिससे वह शादी करेगी वह कैसा होगा। उसके बच्चों को अपने बच्चों की तरह अपनाएगा या नहीं? बच्चे उन्हें अपने पिता के रूप में स्वीकार कर पाएंगे? जब वीना को पता लगा कि रानी ने दोबारा शादी के लिए हाँ कह दिया है, तो उसने सोचा, क्यों ना रानी की शादी राहुल के साथ करा दी जाए। राहुल का भी घर परिवार बच जाएगा और हो सकता है वह रानी से शादी करने के बाद सुधर जाए। ऐसा सब मन में सोचकर वीना ने रानी की माँ से अपने भाई राहुल के लिए रानी का हाथ मांगा। वीना ने उनसे राहुल के बारे में सब अच्छा ही बताया, जबकि सच तो ये था कि राहुल तो एक शराबी की तरह सारा दिन नशे में धुत रहता था। वीना उनके पड़ोस में ही रहती थी और दोनों परिवारों के बीच अच्छे संबंध थे। इसलिए उन्होंने बिना लड़के की जांच पड़ताल किए ही शादी के लिए हाँ कह दिया। उन्होंने वीना की बातों पर भरोसा किया और वीना उनसे सच छिपा रही थी। वीना के माता पिता तो कम उम्र में ही उन्हें छोड़कर चले गए थे। इसलिए वीना ने ही अपने भाई की जिम्मेदारी ली थी। वीना राहुल की बड़ी बहन थी जो उसकी माँ की तरह थी। राहुल की शादी का जिम्मा भी वीना ने अपने कंधों पर ले लिया था। वीना ने राहुल और रानी की शादी के बारे में अपने परिवार से किसी भी सदस्य से सलाह नहीं की थी। न उसने अपने चाचा चाची को बताया और न ही बुआ फूफा जी को बताया। वीना ने सबसे छिपाकर राहुल और रानी की शादी करा दी। शादी के बाद ही उसने सबको शादी के बारे में बताया। जैसे ही सबको इस बारे में पता लगा, सभी बहुत अचंभित थे। एक तरफ सभी को शादी की खुशी भी थी और दूसरी तरफ ही रानी के लिए चिंतित भी थे कि न जाने राहुल रानी को अच्छे से रखेगा भी या नहीं। रानी के नए घर में एक बहू की तरह उसका स्वागत भी वीना ने ही किया। राहुल और रानी अब संग रहने लगे। शुरुआती दिनों में तो राहुल अच्छे से रहता था और रानी को भी अच्छे से रखता था। बच्चों ने भी राहुल को अपने पापा की तरह स्वीकार कर लिया था। राहुल में भी कुछ बदलाव आने शुरू हुए। उसने नौकरी करने की सोची और बहू ढूंढने के बाद उसे एक नौकरी मिल भी गई। राहुल ने अब शराब पीना कम कर दिया था और वह काम पर जाने लगा। नौकरी की जो भी तनख्वाह मिलती, राहुल उसमें से थोड़े पैसे तो रानी को घर खर्च के लिए दे देता था और कुछ पैसे अपने पास रखता था, जिससे वह रोज रात को शराब पीता था। रानी को जब राहुल की इन सब हरकतों के बारे में पता लगा तो रानी उसे रोकने लगी। क्यों इतना पीते हैं आप? बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ता है। रानी राहुल को समझा रही थी, मत पिया कीजिए प्लीज। राहुल रानी की बातें सुनकर भी अनसुना कर रहा था। दिन में कहाँ पीता हूँ, रात को ही तो पीता हूँ। अब तुझे उसमें भी दिक्कत है तो क्यों पीते हैं आप?
जानते हैं ना सेहत के लिए कितनी नुकसानदायक होती है शराब। फिर भी आप आप सुन भी रहे हैं। मैं कुछ बात कर रही हूँ आपसे। हाँ हाँ, सब सुन रहा हूँ। अच्छा चल, धीरे धीरे कम कर दूंगा, प्रॉमिस। राहुल रानी को मना लेता है और रानी भी उसकी बातों पर भरोसा कर लेती है। राहुल अब रानी से छिपकर शराब पीने लगा था और रानी को लगा कि शायद वह सुधर रहा है। राहुल की तनख्वाह बहुत कम थी। उसमें घर खर्च चलाना बहुत मुश्किल था। बच्चों की भी पढ़ाई का भी बहुत खर्चा था। रानी ने सोचा क्यों ना वह भी नौकरी करने लग जाए, जिससे घर में कुछ पैसे आएंगे। रानी ने एक साड़ी सेंटर में नौकरी करना शुरू कर दिया। राहुल ने जब देखा कि रानी भी नौकरी करके पैसे कमाने लगी है, तो उसने अपनी तनख्वाह रानी को देनी बंद कर दी। रानी ने जब घर खर्च के लिए राहुल से पैसे मांगे, तो राहुल ने तनख्वाह न मिलने का बहाना बनाकर बात टाल दी। रानी नहीं जानती थी राहुल के दिमाग में क्या चल रहा है। एक महीने की पूरी सैलरी राहुल ने शराब पीने में उड़ा दी। पर रानी इन सबसे अनजान थी। एक महीना तो रानी ने कैसे भी निकाल कर अपनी सैलरी से निकाल लिया, पर अगले महीने बच्चों की स्कूल की फीस भी जमा करनी थी। उसके लिए रानी के पास इतने पैसे नहीं थे। सुनिए, बच्चों के स्कूल की फीस जमा करानी है। आपकी सैलरी कब तक मिलेगी? आपको पिछले महीने भी नहीं मिली थी और इस महीने भी आधा महीना तो निकल गया। कब आएगी आपकी सैलरी? रानी सवाल पर सवाल किए जा रही थी। जब मिलेगी तब दे दूंगा ना, राहुल थोड़ा चिल्लाकर बोला। रानी को कुछ अजीब लगा, क्योंकि राहुल ने कभी उससे ऐसे बात नहीं की है थी। पूछा, क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? आप इतने परेशान क्यों हैं? कुछ भी तो नहीं हुआ है, सब ठीक है। राहुल ने रानी का हाथ झटक दिया। राहुल उठकर नौकरी पर चला गया और रानी भी अपने घर के काम में व्यस्त हो गई। राहुल ने आगे के 2 महीने भी इसी झूठ के साथ निकाल दिए कि सैलरी नहीं मिली है। स्कूल में फीस जमा न होने की वजह से मोहित और शालू को स्कूल से निकाल दिया गया। रानी की चिंता बढ़ने लगी थी कि अगर ऐसे ही सब चलता रहेगा तो बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे और कैसे पढ़ाई करेंगे। रानी ने कुछ पैसे उधार लेकर बच्चों के स्कूल की फीस जमा करा दी, जिससे बच्चे स्कूल तो जा सकें। पर दिनों दिन राहुल के बदलते व्यवहार से रानी परेशान होने लगी थी। राहुल अपने ऑफिस में शराब पीकर जाता था, इसलिए उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया। कुछ दिन बाद जब राहुल काम के लिए घर से बाहर नहीं गया, तब रानी ने पूछा, अब ऑफिस के लिए क्यों नहीं जाते? मेरी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत कमजोरी हो रही है कुछ दिनों से, इसलिए ऑफिस से छुट्टी ली हुई है। राहुल रानी से सच छिपाने की कोशिश कर रहा था। क्या हुआ आपकी तबीयत को? आप तो एकदम ठीक हैं। फिर आपने ऑफिस में झूठ क्यों बोला कि तबीयत ठीक नहीं? सच सच बताइए राहुल, क्या चल रहा है? आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं ना? हर सवाल के साथ रानी की आवाज ऊंची होती जा रही थी। रानी का तेज आवाज में बोलना राहुल को बर्दाश्त नहीं हुआ और वह रानी पर चिल्लाने लगा। समझती क्या है तू अपने आप को? तेरा गुलाम नहीं हूँ जो तेरे हर सवाल का जवाब दो। राहुल ने अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और सिगरेट पीना शुरू कर दिया। वह रानी के मुंह पर ही धुएं के छल्ले बनाकर हवा में उड़ाने लगा। रानी यह सब देखकर हैरान रह गई और जोर जोर से रोने लगी। राहुल ने रानी का मुंह भींचते हुए कहा, नहीं करता मैं कोई नौकरी, मेरे बस का यह काम नहीं है, निकाल दिया मुझे नौकरी से। राहुल रानी को झटकते हुए वहां से चला गया। रानी वहीं बैठी फूट फूट कर रोने लगी। उसने जो सपने में भी नहीं सोचा था राहुल ने वो किया। रानी खुद ही जोर जोर से चिल्लाकर बोल रही थी कि राहुल ऐसा कैसे कर सकते हैं, कब से वो ऐसे बन गए। रानी ने वीना को कॉल किया, उन्हें खरी खोटी सुनाने लगी कि दीदी आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, आपने अपने भाई के बारे में जो बताया सब झूठ था। रानी ने रोते रोते फोन काट दिया। राहुल की बुरी आदतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। पहले तो वो बस रात को ही शराब पीता था, अब उसने दिन में भी पीना शुरू कर दिया। खुद तो कुछ कमाता नहीं था और रानी जो कमा कर लाती उसके पैसे भी छीन लेता और शराब पीने में खर्च कर देता। हालात इतने बुरे हो गए थे कि खाने को भी पैसे नहीं बचते थे। राहुल ने शराब पीकर मारपीट करना भी शुरू कर दिया था।
वो बेवजह बच्चों को मारता था। मोहित को कभी शराब लाने को कहता तो कभी सिगरेट मंगाता। जब मोहित मना करता तो वो मोहित को बहुत मारता था। एक दिन तो राहुल ने सारी हदें ही पार कर दी थी। राहुल ने दिन में ही इतनी शराब पी ली कि उसे कुछ होश नहीं था। उस दिन राहुल ने अपनी बेटी शालू पर हाथ उठाया, उसे बहुत मारा पीटा। राहुल उस दिन किसी जानवर से कम नहीं था। उसने शालू को बेड पर पटका और बेड पर चारों तरफ आग लगा दी। रानी ने राहुल को रोकने की कोशिश की तो उसे धक्का देकर जमीन पर पटक दिया। राहुल प्लीज शालू को छोड़ दीजिए, बच्ची है छोटी, वो मर जाएगी। राहुल, बेटी है आपकी, प्लीज राहुल। रानी लगातार उससे अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांगती रही। जब मोहित अपनी बहन को बचाने की कोशिश करने लगा तो राहुल ने मोहित को मारा। राहुल जोर जोर से बस यही चिल्लाया जा रहा था कि बीच में मत आना कोई, आज मार दूंगा सबको, आज ये नहीं बचेंगे मेरे हाथों से, जलाकर मार दूंगा आज मैं इसको। शालू ने जब चारों तरफ आग देखी तो डर के मारे बेहोश होकर वहीं बिस्तर पर गिर गई। आग की लपट शालू तक पहुंचने लगी थी। मोहित के सब्र का बांध टूट गया और वो उस पल अपनी बहन को बचाने के लिए यह भूल गया कि सामने खड़ा इंसान उसका पापा है। उसने गुस्से में राहुल पर हाथ उठाया और जोर से उन्हें धक्का देकर कमरे से बाहर फेंक दिया। उसने जैसे तैसे करके जल्दी से आग बुझाई और शालू को बाहर निकाला। मोहित जल्दी से शालू को हॉस्पिटल लेकर भागा। बहुत समय के बाद शालू ने अपनी आंखें खोली। शालू बहुत सहम गई थी, बहुत डरी हुई थी और बार बार बस यही बोले जा रही थी कि मम्मी, पापा के पास नहीं जाना, पापा मार डालेंगे मुझे, मुझे नहीं जाना वहां। शालू को डरा हुआ देखकर रानी उसे राहुल के घर ले जाने के बजाय अपनी माँ के घर ले आई। कुछ दिन वहां रहने के बाद एक दिन अचानक मोहित को खून की उल्टियां होने लगी। रानी बहुत डर गई और तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर भागी। डॉक्टर्स ने कहा, वहां उसका पूरा चेकअप किया और उल्टी आने का कारण पता करने की कोशिश की, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आया। हॉस्पिटल का सारा खर्च रानी के भाई ने उठाया, क्योंकि रानी के पास तो इतने पैसे भी नहीं थे। जो कुछ कमाती थी वो घर खर्च में या राहुल के शराब पीने में खर्च हो जाते थे। रानी मोहित और शालू को वापस राहुल के घर ले आई। आखिर कब तक वह अपने मायके में रहती। राहुल जिस घर में रहता था वो उनका पुश्तैनी घर था, जिसकी छत गिर गई थी और रानी के लिए वहां रहना मुमकिन नहीं था। रानी ने किराए के घर में रहने का फैसला किया। बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार एक घर मिला। मोहित ने राहुल से कहा, पापा आप हमारे साथ चलेंगे या नहीं? अगर चलना है तो आपको शराब छोड़नी होगी। किराए के घर में कोई भी नहीं पीने देता, हमें वहां से बाहर निकाल देंगे। राहुल को यह सब सुनकर गुस्सा आ गया और चिल्लाते हुए कहने लगा, मेरे घर में भी तुम अपनी चलाते हो, अपने मन का करते हो। किराए के तुम्हारे घर में भी मैं तुम्हारी मर्जी से रहूं? मुझे नहीं रहना तुम लोगों के साथ, चले जाओ तुम सब मेरे घर से, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। रानी राहुल को समझाते हुए बोली कि आप अकेले कैसे रहेंगे, पीना छोड़ दीजिए ना। राहुल उस पर भी चिल्ला के बोल पड़ा कि जाओ तुम सब, मैं अपना इंतजाम खुद कर लूंगा, तुम्हारी खैरात नहीं चाहिए मुझे। रानी के समझाने पर भी जब राहुल नहीं माना तो क्या करती। उसने भी वहीं रुकने का फैसला कर लिया और वहीं राहुल के साथ ही रहने लगी, इस उम्मीद से कि शायद राहुल सुधर जाएगा। पर इस बार भी कुछ नहीं बदला था। राहुल तो दिन भर नशे में धुत पड़ा रहता था और बच्चों को मारता वो अलग। ये सब रानी के बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा था। एक दिन फिर से मोहित को खून की उल्टी होना शुरू हो गई। डॉक्टर्स का कहना था कि सर्जरी करनी होगी, पर रानी के पास इतने पैसे नहीं थे। उस वक्त राहुल वहां होते हुए भी न तो अपने बेटे को मिलने हॉस्पिटल गया और न ही रानी की कोई मदद की। पैसे न होने की वजह से रानी उस समय उसका थोड़ा इलाज कराकर घर वापस ले आई। रानी को इन सब से बहुत आहत हुआ कि राहुल अपने बेटे को देखने तक नहीं आया हॉस्पिटल में, कि वह जिंदा है भी या नहीं। राहुल को कोई फिक्र नहीं थी किसी की भी। डॉक्टर्स ने भी मोहित को सीढ़ियां चढ़ने से मना किया और जिस घर में वह रहते थे वहां उन्हें सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ता था। अपने बेटे के लिए रानी को यह फैसला लेना ही पड़ा
कि वो इस घर में नहीं रहेगी और किराए के घर में जाकर रहेगी। राहुल को उनके साथ रहना है तो रहे, नहीं तो नहीं रहना तो न रहे। पर रानी ने सोच लिया था कि वो उस घर में नहीं रहेगी। रानी अपने दोनों बच्चों को लेकर किराए के मकान में रहने लगी। वह खाना बनाकर राहुल को पुराने घर में देकर आती थी। पर जब रानी या कभी बच्चे उसे खाना देने जाते तो राहुल उनके साथ अच्छा बर्ताव भी नहीं करता था। बच्चों को गालियां देता और कभी कभी हाथ भी उठाता। रानी ने इन सब से तंग आकर उसे खाना देना भी बंद कर दिया। सब लोग रानी को ही गलत कहने लगे कि जिस उसे अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। रानी को राहुल को नहीं छोड़ना था। रानी ने अच्छा नहीं किया ये। सभी लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे पर कोई भी रानी की हालत नहीं समझ रहा था। अब रानी को मोहित का भी इलाज कराना था। रानी ने न जाने किन किन लोगों से पैसे उधार लेकर कैसे भी करके अपने बेटे की सर्जरी कराई। मोहित का इलाज होने के बाद वो एकदम ठीक हो गया था। पर उनकी जिंदगी में अब राहुल के लिए कोई जगह नहीं थी। उन्होंने कभी पलटकर राहुल की तरफ नहीं देखा और तीनों एक साथ खुश रहने लगे। हालांकि मोहित को यह बात बहुत महसूस होती थी कि उनके पापा अगर सही होते, उनके साथ होते, तो आज उन्हें यह सब नहीं देखना पड़ता। पर मोहित बहुत समझदार था और उसने अपनी मम्मी और बहन की पूरी जिम्मेदारी उठाई। अब वहां तीनों एक दूसरे की दुनिया थे।